चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है हमारा 5 घंटियाँ 4, 6, 8, 12 और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। ये पांचों 2 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। तो बताइए कितने बजे वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो हमको क्या करना है, जब भी ऐसे घंटियों वाला क्वेश्चन हो या फिर लगातार आने वाली संख्या या कोई दौड़ रहा है, ठीक है, ऐसे कोई भी कंटिन्यू होने वाली संख्या दूंगी तो आपको उससे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये 5 घंटियाँ क्या है, बार बार बजने के लिए बोल रहा है क्योंकि बार बार बजेंगी वो घंटियाँ, ठीक है। तो ये बार बार होने वाली कंडीशन यहाँ पर से अप्लाई हो रही है, इसलिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो आपको उन संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। हमने उन संख्याओं का एलसीएम निकाला तो हमारे पास आया 168 सेकेंड आया। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड में दिया हुआ था। अब हम इन सेकेंड को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से उसको डिवाइड किया तो 2 मिनट 48 सेकेंड आया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमको ये बोला था कि 2 बजे वो एक साथ बजना प्रारंभ की थी, तो अब वो कितने बजे बजेंगी, तो 2 बजे वो बजना प्रारंभ की थी। अब हमको कुछ 2 बजे के साथ इसमें ऐड कर देना है 2 मिनट 48 सेकेंड। तो हम अब वो दोबारा कब बजेंगी, तो 2 मिनट 48 सेकेंड में वो फिर से एक बार बजेंगी। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 3 धावक एबीसी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में क्रमशः 7 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर तथा 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। यदि वृत्ताकार मैदान की लंबाई 15 किलोमीटर पर आवर है तो बताइए कितने समय बाद वो तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। मैंने बताया था कि जब भी ये रिपीट वाले क्वेश्चन होंगे, दौड़ने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पास भी आपको एलसीएम ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करेगा आप बस उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। पहले यहाँ पास क्या दिया है हमारे पास, समय, आपको पहले समय निकालना है। तो समय कैसे निकलेगा, पहले जो ये चाल दिया है हमारे पास स्पीड, और हमारे पास यहाँ पास क्या दिया है, मैदान की लंबाई यानी डिस्टेंस दिया है। तो आपको पहले समय का फार्मूला लगा लेना है। तो समय का फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप यहाँ पर पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आप समय कब बना लेंगे, ठीक है। फिर समय जब आपके पास आ जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या है, डिस्टेंस कितनी है आपके पास 15, ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी, तो पहले में आपको रख देना है 7 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में 11 किलोमीटर पर आवर, तीसरे में 13 किलोमीटर। ये आपका समय का क्या बन गया, फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को आपको एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालोगे तो 15 का एलसीएम 15 ही आएगा, 7, 11, 13 का एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, तो आपका आ जाएगा 15/1 इज इक्वल टू 15 घंटे। इसका मतलब वो अब कब मिलेंगी प्रारंभिक बिंदु में, 15 घंटे बाद वो प्रारंभिक बिंदु में फिर से मिलेंगे। ऐसा ये क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 आम के पेड़, 49 सेब के पेड़ तथा 28 नारंगी के पेड़ को बगीचे में इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक किसी एक ही प्रकार के पेड़ हो। मतलब आपको किसी एक प्रकार का पेड़ बताना है कि एक लाइन में किसी एक ही प्रकार का पेड़ हो। इस प्रकार बगीचे में कुल कितनी लाइनें होंगी। अब देखिए ये आपको क्या बोल रहा है कि किसी एक प्रकार के पेड़ को एक ही लाइन में लगाना है, यानी सिस्टमेटिक आपको जमाना है। मतलब आपको ऐसे वो संख्याएं बतानी है जो एक लाइन में सिर्फ एक ही तरह के हो, मतलब एक स्पेशल कैटेगरी बताई गई बताने को बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन हमको क्या निकालना है, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको 49, 35 और 28 का आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा 7, ठीक है। क्या करना है आपको, आम की लाइनों की संख्या कितनी, आम के पेड़ की संख्या कितनी है 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 7 कर देना है। तो एक लाइन आम के पेड़ों की लाइन कितनी बनेगी 5, और सेब के लिए हम निकालेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 7 तो आ जाएगा हमारे पास 7, और नारंगी के लिए निकालेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 7 तो आ जाएगा 4। ऐसे करके हर पेड़ों की संख्याओं की जो लाइनें बनेगी वो आप इस तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 142, 187 और 232 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आपको बस ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है, समान शेष बचे और ये बड़ी से बड़ी संख्या।
मैं हमें बोला था शुरू में ही कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो लेकिन ये बोल रहा है समान शेष बचे, जब भी समान शेष बचे बोलेगा तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं को आपस में आपको माइनस करना है एक एक करके, ठीक है। जैसे 187 को पहले हमने 142 से, फिर 232 को हम 187 से, 232 को 142 से हमने माइनस किया था, हमारे पास आया 45, 45 और 90। अब जब हम इसका ये तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आएगा 45, क्योंकि 45 से ये तीनों संख्या आपस में डिवाइड हो जाएंगी, तो इसलिए ये हमारे पास एचसीएफ आ गया 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1361, 1873 और 2769 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 17 शेष बचा। देखिए यहाँ समान शेष बचे, अब यहाँ बोल रहा है 17 शेष बचे, तो आपको क्या करना है, सारी संख्याओं में 17 माइनस कर देना है, और जो भी संख्या आएगा उसका आपको क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। क्यों एचसीएफ? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 975, 1249 और 1411 को विभक्त करने पर क्रमशः 52, 42 और 62 शेष बचे। तो जितना भी शेष बचे बोल रहा है क्रमशः आपको उन संख्याओं से उसको माइनस कर देना है। तो 975 में 52, फिर इसमें 42, फिर इसमें 62, माइनस करने के बाद जो भी संख्या आएगा फिर आपको उसका एचसीएफ निकाल देना, तो वो आपका हो जाएगा आंसर। मैं बस ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको किस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है मैं वो सारे अप्रोच आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको एचसीएफ और एलसीएम आपको खुद से निकालना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 27, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, या फिर इस क्वेश्चन को कैसे बोल सकता है, कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर वह संख्या 15, 27, 35 और 42 से विभक्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी दिया संख्या छोटी छोटी है तो आपको तो स्वाभाविक सी बात है, पहले से पता चल गया होगा कि इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 15, 27, 35, 42 का आपको एलसीएम निकाल देना है, और जब भी घटाने की बात करेगा और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे बोलेगा तब आपको क्या करना है, 7 को प्लस कर देना है। कब प्लस कर देना है? अगर घटाने की बात करेगा या कि प्रत्येक दशा में किसी भी एक नंबर को शेष बचे बोल देगा तो आपको उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस चीज को अच्छे से ध्यान देना है। कब माइनस करना है? जब वो बोलेगा जोड़ने की बात करेगा, जब वो जोड़ने की बात करेगा तब आपको क्या कर देना है, घटाना है, और जब घटाने की बात करेगा तब आपको जोड़ना है, और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा तब भी आपको जोड़ना है। इस चीज को आपको यहाँ ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 35, 45 तथा 55 से विभक्त करने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचे। तो क्या करेंगे, पहले जितना शेष बचे बोल रहा है क्रमशः, तो 35 में 18, 45 में 28, 55 में 38 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 17, 17 सब में कॉमन आया, ठीक है। तो वो छोटी छोटी संख्या, तो पहले आप उससे क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो आप 35, 45 और 55 का क्या करोगे, एलसीएम निकाल दोगे, उसके बाद माइनस कर दोगे 17, या फिर जो भी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो भी आया होगा उसको यहाँ पर क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 15 और योगफल 135 हो। मतलब दो संख्याओं के युग्म हमको बताना है कि कितने युग्म हो सकते हैं, जो वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो हमारा 15 है और योगफल जो हमारा 135 है। तो क्या करोगे, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक की वो दोनों संख्या को मानकर चलोगे। तो हमने वो दो संख्या क्या माना है, 15A और एक 15B। एचसीएफ को ही हमको लेटेस्ट करके मान के चलना पड़ता है। तो अब वो दोनों संख्या का योगफल 135, तो 15A प्लस 15B इज इक्वल टू 135। 15 कॉमन आ गया, A प्लस B इज इक्वल टू, अब 15 हमारे पास इधर जाके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो A प्लस B 135/15 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 9। अब A प्लस B की वैल्यू आ जाएगा 9। तो अब 9 के दो युग्म बनाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 8, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, या की हो जाएगा 2, या की हो जाएगा 7, या हो जाएगा 4, या हो जाएगा 5। तो ऐसे कितने युग्म, ऐसे हमारे पास 3 युग्म हो जाएंगे जिनका योगफल हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
जो 6, 8, 12 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है, या किसी भी जैसे 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कितने भी अंकों की अगर संख्या को बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उनके लिए हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना है। चाहे वो बड़ी से बड़ी बोले, चाहे वो छोटी से छोटी बोले, आपको क्या निकालना है? एलसीएम ही निकालना है उन क्वेश्चनों में। कैसे? वो जब अंकों वाली संख्या बोलेगा तो 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो चाहे वो बड़ी से बड़ी बोले, चाहे छोटी से छोटी बोले। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी संख्या दिया आप उनका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आपका आ गया 24। अब यहाँ जो भी बोला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब तो 3 अंकों की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसको 24 से आपको डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को आपको क्या कर देना है? बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर देना, भाज्य माइनस शेषफल कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ये कब करना है? बड़ी से बड़ी संख्या के लिए। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? भाज्य माइनस शेषफल। और छोटी से छोटी संख्या के लिए भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल करना है। छोटी से छोटी संख्या में अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्या करना है? भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। ये इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है। मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हैं ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं और आपको किसी भी तरीके का किसी भी इन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा और आप पूरे एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन को इजीली वे पे लगा सकेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी ऐसे ट्रिक्स लेके आऊँ वो आप तक इजीली वे पे पहुँच सकें।